हेलो दोस्तों, जो हमारे भाई और बहनें जो शुरू में बुटीक या अपने घर से काम करना चाहती हैं और अर्निंग करना चाहती हैं, तो उनको सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि वो कैसे कस्टमर लाएं और किस तरीके से कस्टमर को डील करें। क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम काम कोई नया स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास कस्टमर तो होते नहीं हैं, और एक दो कस्टमर जो होते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं, जो हमारे मोहल्ले बस्ती के होते हैं, बस वही आते हैं। तो हम अपने कस्टमरों को कैसे अपनी दुकान तक लाएं फिर उनको कैसे आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हम घर से काम स्टार्ट करते हैं तो घर से काम स्टार्ट करने में क्या होता है कि जैसे जो हमारे जो कस्टमर होते हैं आस पड़ोस के, जैसे जो हमारी बहनें काम करती हैं तो वो आस पड़ोस की कस्टमर होते हैं, वो ईज़िली काम करा लेती हैं। बट उसमें क्या होता है, आपकी अर्निंग नहीं हो पाती है, क्योंकि जो आपके आस पड़ोस के बस वही कस्टमर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी जो अर्निंग है वो सीमित रहेगी। अच्छा, आप बुटीक खोलते हैं तो बुटीक में क्या होता है, जैसे आपने कहीं चौराया या उस पर बुटीक खोली तो उससे क्या होता है कि हमारे नए कस्टमर भी बढ़ते हैं। अच्छा, कस्टमर को अपने पास बुलाने के जो तरीके होते हैं वो कुछ भिन्न होते हैं। जैसे कि आपको, अगर आपने शॉप या बुटीक खोली है, मतलब टेलरिंग शॉप या बुटीक खोली है, तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि कस्टमर होंगे नहीं, आप खाली बैठोगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड अल्ट्रेशन का भी लगवाएं कि यहाँ पर हमारी दुकान पे या हमारी बुटीक पे यहाँ पे पुराने कपड़ों की अल्ट्रेशन भी की जाती है। उससे क्या होगा दोस्तों कि क्या, जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो कस्टमर क्या होगा, अगर वो पुराने कपड़े लेके आएगा, वो वहाँ आपसे बात करेगा, आपसे मतलब काम कराएगा। काम कराने के बाद में क्या होता है कि उसमें वो आपसे नए कपड़ों के भी रेट पूछेगा, और आप जब उसको अपनी फैसिलिटी और जो भी हैं क्वालिटी वगैरह बताओगे उसको, तो वो एक बार आएगा आपके व्यवहार। और सबसे पहले क्या है, जब कस्टमर आता है तो आपको व्यवहार बहुत अच्छे से उसको डील करना है, नम्र व्यवहार में बात करनी है ताकि वो आए। अच्छा, क्या होता है, जब फर्स्ट बार जब कस्टमर आएगा आपके पास, आया, उसने आपसे अल्ट्रेशन कराई, जब वो पुराने कपड़े लेके आया है तो आपके पास नए कपड़े भी लेके आएगा। तो ये होता है एक तरीका स्टार्टिंग में कि कस्टमर को अपने पास बुलाने का। अब वो कस्टमर चलिए आ गया, अब वो अपने फैमिली के भी कपड़े लेके आएगा। तो कपड़े में फिर क्या होता है, फिर आपको उन कपड़ों में आपको जितनी भी क्वालिटी देना है, जितनी भी फैसिलिटी अच्छे से अच्छा बना सको। और ख़ास बात का ये ध्यान रखना है कि आपको कपड़ा बनाने के बाद प्रेस बहुत अच्छे से लगा के देना है। और जब वो कस्टमर को आप जब डिलीवर करोगे पीस, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने कोई फटी गली या पुरानी थैली वगैरह में उसको कपड़े रिटर्न नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं देने, डिलीवर तो बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको एक साफ़ सुथरी एक थैली लेना होगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ेगा ताकि कस्टमर हमसे जुड़े। कस्टमर बुलाने का एक तरीका ये भी है कि आप जब कस्टमर के जब कपड़े सिलते हैं तो आप अपने नाम के लेबल या स्टिकर बनवाइए जिसमें आपका नाम और नंबर पड़ा होगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब आप कपड़ों पे उनको लगाएंगे, कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर हो सकता है कि उसके फैमिली में उस स्टिकर को देखा जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका कपड़ा जब अच्छा सिला जाएगा, भविष्य में बाई चांस आपका नंबर भी खो जाए तब भी आपसे कांटेक्ट बना रहेगा। और इससे क्या होता है, अगर आपने अच्छा कपड़ा सिल के दिया तो वो 10 जनों को बताएंगे, और 10 लोगों में से 4 लोग आपके पास आएंगे, और फिर वो 4 लोगों का काम आप अच्छे से करेंगे तो फिर वो 10 को बताएंगे। तो इस तरीके से आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। मैं जब स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी दुकान की थी तो मेरे साथ भी यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब स्टार्टिंग मैं कहीं दूसरी जगह बुटीक पे काम करता था तो वहाँ से मैं काम ला के बनाता था, बट एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ से भी मुझे मना कर दिया गया। तो स्टार्टिंग में जब मेरे पास कस्टमर नहीं थे तो मैं भी थोड़ा उदास होता था। मैं सोचता था कि क्या पता कहीं मैंने बुटीक खोल के गलती तो नहीं कर दी, या मतलब इस तरीके के ख्याल आते थे। बट क्या होता है, फिर धीरे धीरे मैंने बताया कि मैंने बोर्ड लगाया। बोर्ड लगाने के बाद में कस्टमर धीरे धीरे अल्ट्रेशन के आने शुरू हुए, और इस तरीके से उन्होंने मुझसे प्राइस पूछे तो मैंने उनको प्राइस बताया। फिर कस्टमर कपड़े भी लेके आए 1-2, फिर मैंने उनको और अच्छे से काम किया। तो इस तरीके से कस्टमर आना शुरू हो गए और बुटीक ग्रो करने लगी। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से काम करिए और अपनी अर्निंग कीजिए और अपने बुटीक को आगे ले